और एक दीदी है, ये रसगुल्ला खिला रही है। और किस खुशी में खिला रही है आप? टॉपर बनने की खुशी में। टॉप के बारे में जानते हैं क्या? जी जी। कौन सा टॉप की है? हाँ, टॉप तो किया लेकिन पढ़ने लिखने में आगे थे सर। अच्छा। और उसको दादाजी, हम भी ददे हैं। हाँ मेरा भाई भी दादा है। हाँ पढ़े लिखे, उसको पढ़ाए, हाँ। उसमें नॉलेज लगाया जो पढ़ लिख करके आगे बढ़े। अच्छा। बढ़िया बात है, कोई प्रधानमंत्री बन जाए तो अच्छा बात है। और इतना सोच है ना? जी है, हमको इतना सोच है। नमस्कार, मैं भी पुरनी प्रखंड के औराय में हूँ। औराय ग्राम पंचायत जो है, एक पंचायत है जहाँ कि मैं बता दूँ कि महादलित परिवार से एक लड़की है जो कि साइंस में जिला टॉपर बनकर हमारे कैमरा में कैद होना चाह रही है। और हम उनको कैद करना चाह रहे हैं कैमरा में आप तक पहुँचाने के लिए। आइए मिलवाते हैं इन टॉपर से, थोड़ा सा बने रहिए। आपका क्या नाम है? अनामिका भारती। अनामिका भारती। और आपसे पूर्व भी परिचित हैं हम। आपका जो जिला टॉपर में, साइंस में टॉपर है जिला, तो ये मेहनत आपने कहाँ जाके की थी? ये कहाँ से की थी आप? घर से ही किए थे, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड से किए थे। आज के डेट में लड़की सब तो मोबाइल का जो उपयोग कर रही है वो तो दूसरे रूप से ले रही है। आप फिर मोबाइल से कैसे तैयारी कर ली? मोबाइल से जो होता है ना, पढ़ाई का मतलब सुविधा बहुत ज्यादा हो रहा है और मोबाइल से हर तरीके से पढ़ा जा रहा है, इसलिए इनका फायदा आपको मिला। क्षेत्र जो आप देख पा रहे हैं, एक महादलित परिवार से आप टॉप की है। और ये शिक्षा का जो इन्होंने, इनका दादा जो है, इनका जो शिक्षा के महत्व के बारे में यहाँ तक आप तक प्रेषित किया। और एक पहले इनसे पहले आपके इस समाज में यहाँ पर कैसा शिक्षा की माहौल है? शिक्षा का माहौल बहुत अच्छा रहा है। शिक्षा का माहौल यहाँ भी अच्छा रहा है, इस क्षेत्र में भी। आप देख पा रहे हैं कि मैं पुरानी प्रखंड से औराय से ये लड़की बिलोंग कर रही है और इनके दादाजी बगल में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानवेश्वर मेहतर है जी। और मेरा घर यहाँ है औराय जी। पहले आप कहीं किसी पद पे हैं क्या? ऐसे ना, पहले तो मैं समाज सेवा करता रहा जी। और 2009 में हमको शिक्षा सेवक का नीतीश जी के द्वारा शिक्षा सेवक पद मुझे मिला और 10 साल मैंने शिक्षा सेवक के पद पर स्कूल में काम किया। जी जी। और जीवन में हमने शिक्षा को ईश्वर से भी बड़ा समझा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो बताए रास्ते हैं, हमने उस पर चलने का काम किया और अपने परिवार में अपने सभी बाल बच्चे को पढ़ाने का हमने काम किया और मेहनत करके हम बच्चा सबको पढ़ाने का काम किया। और मेरा अधिक समय शिक्षा के प्रति ही रहता है और साक्षरता में हमने जिला भर में काम किया कि आप जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं, इसलिए हमारा परिवार शिक्षा से जुड़ा। दादी जी क्या कहना चाह रही है? आपका पोती जो है जिला टॉपर है, इस पर क्या कहना चाह रही है? चलिए, दादी जी मुस्कुरा रही है, खुश में है। और पोती क्या बनेगी, क्या सोच के रखे हैं? पोती क्या बनाना चाह रही है? पोती तो बढ़िया ना बनते, हम तक खुशी से आंसू निकलता है। और आंसू भी निकल गया खुशी से। अच्छा पोती, आप दादी माँ के लिए आप क्या बन के जो दिखाना चाह रही है? जो जिस तरह से आपका तैयारी है, वो तैयारी क्या रंग लाना चाह रहा है? आईएएस बनना चाहते हैं आगे। आईएएस बनना चाहते हैं। तो हम आप पर सवाल खड़ा कर दूं, भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? सुखदेव को लिखा था। अच्छा, बहुत सुंदर, सही सवाल है। और मैं दूसरा सवाल और करूं? कहीं आप टॉपर हैं इसलिए मैं सवाल खड़ा करता हूं। ऊर्जा अभिक्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है शुष्क ईथर का। शुष्क ईथर का। शुष्क ईथर का। चलिए, बहुत सुंदर। एक सवाल और है, अंतिम सवाल बनेगा। अल्फा बीटा गामा की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने। बिल्कुल सही है। चलिए, टॉपर है। मैंने 3 सवाल रखा और अब रही कहीं न कहीं, अब मैथ से एक सवाल मैं रखना चाहता हूं। और एक सवाल मैथ से मैं पूछ सकता हूं आपको। सबसे छोटी इकाई क्या है सम संख्या का? सम संख्या सबसे छोटी इकाई 2। -1 और 10 में कौन सा बड़ा है? 10 बड़ा है। -1 और 10 में कौन बड़ा है? 10 बड़ा है। और -100 और 1 कौन सा बड़ा है? 1 बड़ा है। चलिए, बहुत सुंदर है। एक प्रतिमा है, देखिए, ये जो बाबा साहेब अम्बेडकर का इसके घर पे बना हुआ है और कलम की ताकत भी लिखा हुआ है। और इधर तो दिखाइए।
जागरूक करने का यही है कि उनका जो रहन सहन है सामाजिक तौर पे सुधारने की कोशिश करना, तथा उनकी जो शिक्षा है उनको जो सरकार द्वारा लाभ दिए जाते हैं उनको समय पे पहुंचाया जाए, ताकि जातिवाद जो होता है उसके रहन सहन उनकी शिक्षा के आधार पर भी बांटा गया है। अगर हम आगे बढ़ें, अगर हम उस काबिल बने कि हम जो होते हैं जातिवाद को खत्म कर सकें, हमारे अंदर इतनी पावर आ जाए कि हम उस जातिवाद को खत्म कर दें, तो हमको लगता है कि शिक्षा सबसे बड़ी, और हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी यही संदेश दिया। उनका सपना सच हो जाएगा। हाँ। अभी के समय में हमारे मधेपुरा जिला के DM ये है विजय प्रकाश मीना, वो भी एक SC से आते हैं, और इस प्रकार हम नहीं बोल सकते कि अगर अभी भी जातिवाद है तो वे अभी जो है SC से आते हैं, महादलित से हैं, तो उन्होंने इसको कम करने का जो है कष्ट किया। इसका मतलब है कि हमारे जिला पदाधिकारी महोदय काफी संघर्ष करके यहाँ तक पहुंची हुई है। दादाजी के लिए क्या करना चाहिए? दादाजी का नाम रोशन करना है। और रोशन करना है। हाँ, बच्चों की शिक्षा। आपकी सहेली आमंत्रित कर रही है, उस स्कूल में शिक्षिका है, किस उठने का सवाल है, क्योंकि अगर इस स्कूल में कोई पढ़ता है नहीं, हम जाति क्या करेंगे? उसमें उस शिक्षा का नींव तो रहना चाहिए कि अगर कोई स्कूल हमको आमंत्रित कर रहा है तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा, अगर मेरे सहेली भी बुलाए तो आप कैसे शिक्षा दे रहे हैं कि बच्चे नहीं जा रहे हैं? बच्चे को पढ़ाने का कुछ अंदाज अलग होता है, तो आप उनको पढ़ाइए जिससे बच्चे जागरूक होकर आए। नहीं आ रहे हैं तो उनको पढ़ाने का कुछ अलग तरीका भी आता है, उनको पढ़ाइए। फिर एक सवाल और खड़ा हो जाता है, आप जब नेट पर पढ़ाई की मोबाइल से, तो फिर आपका स्कूल जाना आना तो बंद हो गया? नहीं, स्कूल तो समय में जाते थे, जो समय बचता तो उसमें हमने सब उपयोग करा। स्कूल जाना आना लगातार आप जो सरकार का जो गाइड है उसको पालन करते हुए। हाँ। तो फिर किस शिक्षक का नाम आप लेना चाह रही है? कहीं पढ़ाया होगा तब तो नंबर आया। हाँ, 2 सर हैं, एक निर्मल सर है और एक श्यामल सर। कितना नंबर है? 99 बिल्कुल सही बोल रहे थे। और फिक्स में कितना है? केमिस्ट्री में कितना है? केमिस्ट्री में 88 है। और फिक्स में 91। हिंदी में 88। और आप साइड से मैथ बायोलॉजी भी लेती क्या? हाँ। साइड से बायोलॉजी भी था, क्यों ले बायोलॉजी? मैथ ही तो रख सकती थी। हाँ, मैथ भी रख सकते थे, लेकिन अभी हमको लगा कि नीट का भी जरूरी होगा, क्योंकि डॉक्टर भी बनने का सपना था, तो हम बायोलॉजी भी ऑप्शनल ले लेंगे। तो अब समस्या क्या खड़ा होगी आपके सामने? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IPS बनना है? हमको तो जो अगर आ जाए वही करेंगे, लेकिन हमको बनना IAS है। अभी के समय पर IAS सबका नहीं निकलता, लेकिन हम करेंगे, तैयारी तो हो जाएगा। और अभी के समय में सब मेरे जो जितने भी मतलब फ्रेंड्स लोग हैं वे नीट का तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमको भी नीट का तैयारी। कौन है? हम इसकी बुआ है। बुआ है जी। और आम भाषा में दीदी बुलाया था नहीं जी। तो आप अभी किसी पद पे हैं? जी, हम शिक्षा सेवक में हैं, स्कूल में शिक्षा सेवक। यानी कहने का मतलब आपका पूरा परिवार जो है जुड़ा हुआ शिक्षा से? जी, शिक्षा से जुड़े हुए। और जिसका परिणाम है कि जिला टॉपर है। अच्छा, इनका तो सोच था कि हम राज टॉपर करूं, जी। तो फिर ये विफलता कहाँ से पड़ी इनको? टॉपर तो है ही ये, अब और सेल्फ डिफेंस से ही पढ़ी है, खुद से पढ़ी है, बाहर जाने का मौका इसको नहीं मिल पाया, घर में रह के पढ़ी है, खुद से तैयारी करके की है। तो इसको अगर अच्छा और मिलेगा मौका पढ़ने का, अच्छा इंस्टीट्यूट मिलेगा, अच्छे टीचर लोग मिलेंगे, तो हमको पूरा विश्वास है कि ये बिहार टॉपर भी कर जाती। अच्छा, ऐसा था? जी, पूरा विश्वास। अभी तक आपको पुरस्कार देने के लिए आए हुए कि नहीं? नहीं। क्षेत्रीय पत्रकार है, उनकी काफी भूमिका रही। दादी माँ बोल रही है काफी तंग क्या करते थे पढ़ाई में, ऐसा क्यों? हमको खेल लगते रहे। हमको खेलने के लिए कोई नहीं मिलता था पैसा। आप देखिए, एक छोटा सा बच्चा है, इनका भाई है, और क्या ना भाई है आपका? हाँ। भाई है, और ये परेशान क्यों करते थे? क्या करते थे आप? हमको कोई खेलने वाला नहीं मिलता था। खेलने वाला नहीं मिलता था, जिसके कारण से परेशान बहन को क्या करते थे? आज बहन को हम जो पुरस्कार दे रहे हैं, तो आपको तो नहीं देंगे? सिर्फ मेरी खुशी नहीं है, आप लोगों की भी खुशी है, पूरे गांव समाज की खुशी है, पूरे जिले की खुशी है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं, सभी के आशीर्वाद से जो है मैंने और मेरे बच्चों ने, मेरे परिवार ने यह खुशी का अवसर प्राप्त किया। समाज को कहना चाहेंगे, जो भी अपने आप को पिछड़े समझते हैं, शिक्षा को यदि आप अपनाते हैं तो आप कहीं पिछड़ेंगे नहीं। शिक्षा सबसे बड़ा औजार है, हथियार है, आगे बढ़ने का सामान है। वास्तविक न्यूज की तरफ से, मैं अपने परिवार की तरफ से इनको जो है कुछ पुरस्कार देना चाहता हूँ। इसमें तो कहीं न कहीं आपका नहीं बनता है। आइए मैं बता दूं कि जिस क्षेत्र से मैं गुजर रहा हूँ और काफी परिस्थिति की सामना करते हुए, और लेकिन मैं बता दूं अभी कि आप तक पहुंचने के लिए
हमेशा तत्पर रहता हूं कि आप तक पहुंचूं। ऐसे बच्चे जो क्षेत्र में यदि आते हैं तो हम अपने परिश्रम से जो कमाते हैं और उन तक ये पैसा कैसे पहुंचे और ये पैसा का सदुपयोग कैसे हो, आज लग रहा है कि हमारे मानेश्वर बाबू के दरवाजे पर जो बैठे हुए हैं इनके पुत्र अनिल जी हैं, इनके पुत्र जो छोटे हैं वो सुनील जी अभी +2 में है। और बड़े गर्व की बात है कि इनका पूरा परिवार जो है, दीदी से लेकर चाचा तक और कहीं न कहीं आगे तक, ये जो है बिल्कुल शिक्षा के प्रति बिल्कुल जो है अग्रसर कहिए, जागरूक कहिए, कि इनमें कहीं भी कोई प्रकार की संकोच करने की नहीं ये बात। और आज मैं बता दूं कि ये इस बच्चे को ज्यादा तो मैं नहीं दे सकता, मनीष कश्यप तो बहुत अथाह समुद्र है, लेकिन मैं आप कैमरा में कैद करना चाहता हूं कि ये जो है आपका 1000 रुपया से आपको इनाम दे रहा हूं कलम कॉपी के लिए। कैसा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। RBS जिसको रेबिट काउंसलिंग के नाम से, इस पे कंप्यूटर की काफी जो पढ़ाई होती है और इनके तरफ से भी आप तक हम सुविधा दे सके। बने रहिए। जय हिंद, जय भारत और यहाँ की समाज, हमारा देश।